नमस्कार दोस्तों, मैं सजन गोस्वामी मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक लड़का था जो अपने दुखों से बहुत ही परेशान था। एक बार उसके दोस्त ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारे सभी दुख दूर कर देंगे। फिर क्या, लड़का तो चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते शाम हो गई तो एक गांव में वो ठहरा। जो उसका मकान मालिक था, उसने जब जाना कि यह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा है, तब उसने कहा कि मेरा एक सवाल तुम भगवान बुद्ध से पूछ लेना। मेरी एक नौजवान बेटी है जो कभी बोली नहीं, तो तुम भगवान बुद्ध से कहना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़के ने कहा जरूर। सुबह होते ही लड़का फिर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में आगे जाके उसे एक जादूगर मिला। जब जादूगर को पता चला कि यह लड़का भगवान बुद्ध के पास जा रहा है, तो जादूगर ने कहा, मेरा एक सवाल है, भगवान बुद्ध के पास तुम जा रहे हो तो मेरा सवाल भगवान बुद्ध से कह देना। मैं स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भगवान बुद्ध से तुम कहना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। लड़के ने कहा जरूर। फिर वो आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे जा रहा था, उसे प्यास लगी तो वो नदी में पानी पीने के लिए रुका। नदी में एक कछुआ था। उस कछुए ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक सवाल भी पूछ लेना। मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध से कहना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा जरूर। फिर तो लड़का आगे जाने लगा और फिर भगवान बुद्ध से मिला। जब वो भगवान बुद्ध से मिला तो भगवान बुद्ध ने सामने से ही कहा कि मैं तुम्हारे सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। अब लड़का सोच में पड़ गया कि वो कौन कौन से सवाल पूछे, क्यों जो वो लड़की बोल नहीं सकती तो उसका सवाल पूछना भी जरूरी था। 100 सालों से वो जादूगर स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका जवाब जानना भी जरूरी था। और वो कछुआ जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था, तो उसका जवाब भी जानना जरूरी था। फिर क्या, लड़के ने सोचा और खुद का सवाल छोड़ दिया और उन तीनों का सवाल उसने भगवान बुद्ध से पूछा। भगवान बुद्ध ने कहा कि वो कछुआ अगर अपना कवच छोड़ देगा तो वो फौरन ड्रैगन बन जाएगा। फिर उस जादूगर का सवाल पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे ही वो अपनी छड़ी छोड़ देगा उसे स्वर्ग मिल जाएगा। और फिर उस लड़के ने, जो बोल नहीं पाती थी, उस लड़की का सवाल पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे ही उस लड़की के सामने उसका जीवन साथी आएगा वो बोलने लगेगी। फिर क्या, लड़के ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वापस आने लगा। रास्ते में उसे कछुआ मिला। कछुए से कहा कि तुम्हें अपना कवच छोड़ना पड़ेगा, फिर तुम ड्रैगन बन सकोगे। कछुए ने तो फौरन ही कवच छोड़ दिया। कवच के अंदर से बहुत सारे हीरे और मोती निकले जो उसने उस लड़के को दे दिए। फिर लड़का आगे बढ़ा, जादूगर से मिला। जादूगर को जाकर बोला कि तुम अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जादू की छड़ी छोड़नी पड़ेगी। उस जादूगर ने फौरन ही अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और उस जादूगर को स्वर्ग मिल गया। फिर वो आगे बढ़ा और जो बोल नहीं पाती थी उस लड़की के घर में आया और उसके पिताजी को कहने लगा कि आपकी बेटी जैसे ही उसका जीवन साथी उसके सामने आएगा बोलने लगेगी। जब ये बात वो कह ही रहा था तब लड़की बोल पड़ी, तुम तो वही हो जो हमारे घर पे ठहरे थे। फिर उस पिताजी ने अपनी बेटी की शादी भी उस लड़के के साथ कर दी। मतलब साफ है कि उस लड़के ने अपना सवाल छोड़कर सबके सवाल पूछे। उसने अपने दुख दर्द को छोड़ दिया और दूसरों के दुख दर्द को ज्यादा महत्व दिया। तो उसने दूसरों के लिए किया तो भगवान ने उसे कितना गुना बढ़ाकर उसे वापस दिया। कहानी बहुत छोटी है। आशा है कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।